पिछले कुछ महीनों से राजस्थान में शांत पड़ी कांग्रेस की आपसी कलह की आग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद अब सचिन पायलट बारी बारी से घी डालने का काम कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर जुबानी वार कर रहे हैं और अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो ये कलह आने वाले दिनों में बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले एक सार्वजनिक मंच पर बयान दिया था कि मानेसर की जो घटना हुई थी उस समय वसुंधरा राजे सिंधिया ने हमारी सरकार बचाने में हमारा साथ दिया था और साथ ही साथ उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमारे कुछ विधायकों ने बीजेपी के अमित शाह से और बीजेपी पार्टी से जो करोड़ों रुपए लिए हैं वो जल्द उनको वापस लौटा दें, नहीं तो वो आप पर लगातार दबाव बनाते रहेंगे। उन्होंने इतना ही नहीं यहां तक कह दिया कि अगर आपके पैसे जो आपने बीजेपी से लिए थे वो खर्च हो गए हैं तो मैं आपको दे देता हूं या फिर एआईसीसी से वो पैसे आपको दिला देता हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बयान को कुछ घंटे ही बीते थे कि सचिन पायलट ने एक बार फिर राजस्थान में सियासी गर्मी पैदा कर दी है। सचिन पायलट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यहां तक कह दिया कि एक तरफ तो अशोक गहलोत कहते हैं कि हमारी सरकार गिराने का काम भाजपा करती है और दूसरी तरफ अशोक गहलोत कहते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया हमारी सरकार बचाने में उन्होंने हमारा साथ दिया था। और सचिन पायलट यहां तक नहीं रुके, उन्होंने इसके आगे यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो नेत्री हैं वो सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। अब इस बयान के बाद राजस्थान के अलग अलग गलियारों से अलग अलग प्रकार की चर्चाएं की जा रही हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं यहां तक हो गई हैं कि अब राजस्थान में कांग्रेस की जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो लड़ाई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और इस लड़ाई का असर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। सचिन पायलट जब 4 दिन पहले बाड़मेर आए थे तो बाड़मेर में भी उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि राजस्थान में जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है इसका मैं लगातार सामना करता रहूंगा और जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका खुलासा करता रहूंगा। और इसके बाद अशोक गहलोत ने एक सार्वजनिक मंच पर यह भाषण दिया था कि मानेसर में हमारे कई विधायकों ने बीजेपी से करोड़ों रुपए लिए थे। और इसका जवाब देते हुए सचिन पायलट ने आज अशोक गहलोत की नेत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को बताया है। इतना ही नहीं, सचिन पायलट ने यहां तक कह दिया कि हमारे जो साथ जो नेता हैं वो कई ऐसे नेता हैं जो खुद की करोड़ों रुपए की कमाई, हेमाराम चौधरी का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने उनकी खुद की जो कमाई है 100 करोड़ रुपए की कमाई शिक्षा के लिए दान में कर दी हो। ऐसे नेताओं पर ये आरोप लगाते हैं, इन आरोपों को मैं सिरे से खारिज करता हूं। लगातार सचिन पायलट और अशोक गहलोत के जो बयान आ रहे हैं, हालांकि ये बयान अब पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आए थे और सचिन पायलट ने यहां तक कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री ने को मुझे न जाने किस प्रकार से शब्द कहे थे, कोरोना, निकम्मा, इस प्रकार के उन्होंने इस शब्द का उपयोग करते हुए भी कहा कि मुझे कहा था लेकिन मैं शांत रहा था। और ये बयान पिछले कुछ समय पहले इस प्रकार के बयान सचिन पायलट और या फिर अशोक गहलोत के गुट से आते रहते थे। लेकिन बीच में एक कमेटी बनी थी, कांग्रेस आला कमान की एक कमेटी ने यहां तक कह दिया था कि कोई भी नेता किसी भी प्रकार के एक दूसरे पर बयानबाजी नहीं करेंगे। लेकिन आला कमान की जो स्पष्टीकरण जो इस प्रकार का जो कहा गया था कि आप किसी प्रकार का बयान नहीं देंगे, लेकिन वो आला कमान का जो आदेश है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बोना होता नजर आ रहा है, क्योंकि कभी अशोक गहलोत इस प्रकार के बयान सचिन पायलट को लेकर दे रहे हैं तो कभी सचिन पायलट अशोक गहलोत को लेकर अलग अलग प्रकार के बयान दे रहे हैं। हालांकि अशोक गहलोत ने जब एक भाषण को जनसभा को संबोधित करते हुए भाषण दिया था तब ये इस प्रकार की जब बात कही थी तब उन्होंने किसी का नाम मुख्य रूप से नहीं लिया था, लेकिन उनका सीधा निशाना सचिन पायलट पर था। लेकिन सचिन पायलट ने आज माननीय मुख्यमंत्री कहते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं ये गलत है और मैं आने वाले दिनों में अजमेर तक पद यात्रा करूंगा और इसका पूरा जो है भ्रष्टाचार हो रहा राजस्थान में हुआ है उसका मैं विरोध करूंगा। इस प्रकार के बयानों के बाद अब ये हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि विधानसभा चुनावों को अब कुछ महीने ही बचे हैं, क्या कांग्रेस
इस प्रकार के जो बयान हैं उसके लिए ये बयान कांग्रेस के लिए नुकसानदायी होंगे या फिर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट के रुख नजर आ रहे हैं वो रुख अशोक गहलोत से मिलते हुए के रुख नहीं है, क्योंकि लगातार इस प्रकार के बयानबाजी से कांग्रेस के नेता सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच दूरियां पैदा करेंगे। ये तय है कि आने वाले दिनों में अगर इस प्रकार के बयान जारी रहे तो कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।